हेलो फ्रेंड्स, रीट एसएसटी मेंस के हिस्ट्री पार्ट में से दिशा बुक में से नेक्स्ट टॉपिक पृथ्वीराज चौहान स्टार्ट करते हैं। 1191 से 92 की तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा 1177 से 1192 ईस्वी चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया? तो पृथ्वीराज थर्ड। किस चौहान शासक ने 1192 एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो 2 युद्ध लड़े गए। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया तो ये लड़ा गया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तो 1191। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? तो किला राय पिथौरा। दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसी किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम राय पिथौरा किला रखा। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो शारंगधर नहीं था, बाकी विद्यापति गौड़ था, विश्वरूप था और बागेश्वर जनार्दन था। पृथ्वीराज थर्ड के समकालीन लेखक जयानक, चंद्रबरदाई, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप व पृथ्वीराज भट्ट आदि थे। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रबरदाई। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो पृथ्वीराज चौहान के काल में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। कदमवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो पृथ्वीराज थर्ड के समय। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जिसका जन्म 1166 ईस्वी में विक्रम संवत 1223 में गुजरात के तत्कालीन राजधानी अनहिलपैटन में हुआ। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु मात्र 11 वर्ष थी। ऐसे समय में इनकी माता कपूरवी देवी ने संरक्षक की भूमिका निभाई। उस समय कदमवास, केमास या केम्बवास उसका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदमवास था। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो पृथ्वीराज थर्ड की। पृथ्वीराज थर्ड का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो परमार्दी देव। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को हराकर उससे संधि के लिए विवश किया और उससे कई गांव अपने अधिकार में ले लिए। आला और उदल महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव के 2 वीर सेनानायक थे, जो अपनी शासक से रूठकर पड़ोसी राज्य में चले गए थे। जब 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमार्दी देव ने अपने दोनों वीर सेनानायकों के पास ये संदेश भिजवाया कि तुम्हारी मातृभूमि पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया है। दोनों परमवीर सेनानायक पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरता से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ वीरता को प्राप्त हुए। चौहान की रणथंबोर शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो गोविंद राज। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो भीमदेव सेकंड था। सन 1184 में लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार और पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई और चौहानों की चालुक्य से लंबी शत्रुता का अंत हुआ। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो जयानक भट्ट। जयानक द्वारा संस्कृत में लिखित इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम, अजयराज और सोमेश्वर
एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश का प्रामाणिक जानकारी है। निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो पृथ्वीराज विजय। राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? तो पृथ्वीराज विजय। जयानक की कौन सी कृति की रचना की? जयानक ने पृथ्वीराज विजय की। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो इसमें ये है वात वात कहानी किसी व्यक्ति या जाति या घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास वात कहलाता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज के जीवन चरित्र का बहुविध छंद है जो पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। ये हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है। कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? तो पृथ्वी भट्ट। कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम पृथ्वी भट्ट था। 4 बास 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये जो है ना वक्रोक्ति थी, तो ये थी चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई भट्ट जाति के चारण कवि थे। परंपरा अनुसार पृथ्वीराज के समकालीन उनके मित्र व राजकवि माने जाते हैं। इन्हीं के प्रसिद्ध दोहे 4 बास 24 गज के अनुमान से पृथ्वीराज ने शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मारा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई तो अग्निकुंड से। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में उल्लिखित किया है कि आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के 4 योद्धाओं गुज्जर प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी और चाहमान चौहान तथा परमार उत्पन्न हुए। कौन? एक तो गुज्जर प्रतिहार, एक चालुक्य कौन थे? सोलंकी थे। और चाहमान यानी चौहान और परमार उत्पन्न हुए। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो चंद्रबरदाई के अनुसार। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।